यही है वास्तव। ट्रम्प तात्या को भी नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, राहुल गांधी बना दिया। जैसा राहुल गांधी अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को पंतप्रधान बनाएगा, वैसा ही ये ट्रम्प तात्या आगे चल के नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल लीडर, जागतिक नेता बनाएंगे। और वही ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्ष ने बता भी दिया। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी के दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी कौन सी रणनीति अपनाएंगे बोल नहीं सकते, क्या राजनीति करे बोल नहीं सकते, कभी क्या निर्णय ले बोल नहीं सकते, उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, कोई कह नहीं सकता है। ऐसे ही बात वो आज तक करते आए हुए हैं। और वही बात आज तक राहुल गांधी को पता नहीं चला है, ना किसी अन्य नेताओं को पता चला है कि नरेंद्र मोदी जी की क्या रणनीति होगी, क्या राजनीति होगी। वैसी परिस्थिति आज के तारीख में ट्रम्प तात्या की हुई है। अभी ट्रम्प तात्या क्या करने जा रहे, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ही पता नहीं है। कुछ भी आके वो बक रहे, बौखला गए। अभी दोस्तों, राहुल गांधी को समझना पड़ेगा, तभी हम लोग ट्रम्प तात्या को राहुल गांधी कैसा बनाया वो समझ सकते हैं। दोस्तों, 10 साल में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी को क्या कह रहा था कि चोर है, चाय वाला है और क्या क्या अन्य नाना जाने उसने क्या क्या कहा नरेंद्र मोदी जी को। मगर नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे वक्तव्य को सामने लेके वो पत्थर को उठा के उन्होंने अपना महल बना दिया। वो क्या कहते हैं, आप कितना भी पत्थर फेंको, मैं पत्थर उठा के मेरी इमारत खड़े करूँगा। और वही उन्होंने किया इस 10-11 साल में। दोस्तों, हाल फिलहाल में ये जो सिंदूर ऑपरेशन की स्थगिति हुई है, सीज फायर हुआ है, उसके बाद राहुल गांधी जो अनर्गल बातें कर रहा है, उसका भी फायदा नरेंद्र मोदी जी को हो रहा है। अभी इलेक्शन कमिश्नर को लेके जो बात की उसने, इलेक्शन कमीशन को लेके जो बात की, उसका भी फायदा नरेंद्र मोदी जी को होने जा रहा है, क्योंकि अनर्गल बात कर रहा है। जो भी बयान दे रहा है उसका कुछ बेस ही नहीं है, बेसलेस बात कर रहा है। वैसे ही बात ये ट्रम्प तात्या कर रहा है। दोस्तों, और एक बात हुई है, ये सिंदूर ऑपरेशन के बाद ये राहुल गांधी जी के अनर्गल बातों से क्या हुआ है, जो उनके साथ जो कांग्रेसी है ना, वो कांग्रेसी भी अभी नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने लगे हैं, उनका समर्थन करने लगे हैं। दोस्तों, समझ में आया क्या? नरेंद्र मोदी जी का समर्थन अभी कांग्रेसी भी करने लगे हैं, जो राहुल गांधी के पार्टी के नेतागण हैं। और वही बात आज के तारीख में ट्रम्प तात्या के साथ भी हो रही है, क्योंकि उनकी पार्टी की एक सांसद अभी ट्रम्प तात्या का विरोध कर रही है और नरेंद्र मोदी जी को सही ठहरा रही है। दोस्तों, और क्या हुआ, ये रशिया, चीन, ब्राज़ील ऐसे जो ब्रिक देश है, जो ब्रिक संगठन है, उनके देश अभी इकट्ठा होने लगे, एक साथ आने लगे। ब्रिक के पंतप्रधान ने, राष्ट्रपति ने जो बात की है वो भी समझना जरूरी है। जब ट्रम्प तात्या ने ब्राज़ील के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया और कहा कि ब्राज़ील के पंतप्रधान मुझसे बात करें, ब्राज़ील के राष्ट्रपति मुझसे बात करें, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी से बात करूंगा, मैं पुतिन से बात करूंगा, मैं चीन से बात करूंगा, मैं अन्य देशों से बात करूंगा, मगर मैं किससे बात नहीं करूंगा। आप समझ गए होंगे। तो ऐसे उल्टी मार दी है ना कान के नीचे इसने ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने। वैसे ही भारत में भी हो रहा है, ये राहुल गांधी के साथ जैसा ये ट्रम्प तात्या के साथ हो रहा है, वैसा ही राहुल गांधी के साथ हो रहा है।
इसलिए मैंने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी ने ट्रम्प तात्या को राहुल गांधी बना दिया। वैसी अवस्था राहुल गांधी की ये है। राहुल गांधी जी की जो अवस्था है भारत में, वही अवस्था आज के तारीख में ट्रम्प तात्या की हो बैठी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ट्रम्प तात्या और राहुल गांधी कैसी बातें करते हैं? अनर्गल बातें करते हैं, बेसलेस बातें करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ट्रम्प तात्या ने कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो उसको ही उठा के ये राहुल गांधी बोल रहा था कि ट्रम्प तात्या सही कह रहे हैं, भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और इस वजह से अपने देश में जो राहुल गांधी का मान सम्मान बढ़ रहा है, वैसा ही ट्रम्प तात्या का भी मान सम्मान अमेरिका में भी बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, राहुल गांधी अगली बार पंतप्रधान होगा क्या? या ट्रम्प तात्या को जो उसकी चाहत है, उनको जो लग रहा है कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिले, नोबेल प्राइज़ मिले, वो नोबेल प्राइज़ उनको मिलेगा क्या? और राहुल गांधी पंतप्रधान होंगे क्या? आपको क्या लगता है? आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको समझ में आया होगा नरेंद्र मोदी जी ने ट्रम्प तात्या को कैसा राहुल गांधी बना दिया। जब ट्रम्प तात्या ने 50% टैरिफ बढ़ा दिया, तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया। उन्होंने क्या कहा, मैं किसानों का भला देखूंगा, मैं मछुआरों का भला देखूंगा, मैं मेरे भारतीयों का भला देखूंगा, मेरे देश का भला देखूंगा। भले वैयक्तिक, भले पर्सनली मेरा नुकसान होता है, तो नुकसान होना यानी क्या, उनको मरवाने की कोशिश भी कर सकते हैं, एक सरकार गिराने भी कोशिश कर सकती है। ट्रम्प तात्या जैसा बांग्लादेश का हुआ, वैसा भारत में भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा ऐसा होगा नहीं, बिना नरेंद्र मोदी जी की चाहत ऐसा होगा नहीं, ना कोई उनको हटा सकता है, ना ये सरकार गिरा सकता है। मगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वैयक्तिक, पर्सनली मेरा नुकसान हो सकता है, मगर मैं भारत का फ़ायदा देखूंगा, भारत का भला देखूंगा, इस देश का भला देखूंगा, ये राष्ट्र का भला देखूंगा। मेरे वैयक्तिक पर्सनल नुकसान से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं। तो ट्रम्प तात्या की हवा तो निकली होगी। अभी डोभाल जी रशिया में जा चुके हैं, पुतिन से मिल चुके हैं। उसके बाद वो पुतिन भारत में आने वाले हैं, एक जिनपिंग भी भारत में आने वाले हैं, फिर जिनपिंग पंपिंग सब कुछ होने वाला है। इससे भी अभी ट्रम्प तात्या और भी बौखलाएंगे, और भी 50% से 100% कर सकते, बोल नहीं सकते। राहुल गांधी जैसे सर पे गिरा है, वैसे ही ट्रम्प तात्या गिरे हैं। आपको क्या लगता है, ट्रम्प तात्या और राहुल गांधी में क्या फ़र्क है? क्या नहीं है। वो राष्ट्राध्यक्ष है, ये विरोधी पक्ष नेता है, इतना ही फ़र्क है। आपको क्या लगता है, ट्रम्प तात्या को नोबेल पुरस्कार मिलेगा क्या? नोबेल प्राइज़ मिलेगा क्या? और इस राहुल गांधी को पंतप्रधान बन सकता है क्या? राहुल गांधी पंतप्रधान बन सकता है क्या अगले टर्म में? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अपने विचार लिखते वक्त क्या करो, आप लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और बेल आइकॉन बजाना, घंटी बजाना ना भूलो, और मेरे वीडियो शेयर करो। यही है वास्तव। ट्रम्प तात्या को भी नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या, राहुल गांधी बना दिया। आपको लगता होगा कि राहुल गांधी को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे, क्यों नहीं उसको कारागृह में डाल रहे, ऐसे क्यों छोड़ के रखा है? वही तो एंटरटेन कर रहा है, वही तो और मजबूती कर रहा है नरेंद्र मोदी जी का। वही अभी ग्लोबल लीडर कौन बना रहा है? ट्रम्प तात्या ही बना रहा है नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल लीडर। इसलिए ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा, मैं नरेंद्र मोदी जी से बात करूंगा। दोस्तों, ध्यान में रखो, जैसा राहुल गांधी अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को पंतप्रधान बनाएगा, वैसा ही ये ट्रम्प तात्या आगे चल के नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल लीडर, जागतिक नेता बनाएंगे।
और वही ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्ष ने बता भी दिया कि मैं नरेंद्र मोदी जी बात करूंगा, ना कि ट्रम्प तात्याशी। आपको क्या लगता है? वास्तवावर बोलू काहीतरी, यही वास्तव है। वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।